जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, श्रेष्ठा का देखिए फॉर्म आ चुका है। आज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ढेर सारी क्वेरीज अब आने लगी हैं। और क्वेरीज में आज मैं आपको श्रेष्ठा, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, और साथ ही साथ NMMS यानी कि नेशनल मेंस कप मेरिट स्कॉलरशिप, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय IIM योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा, और साथ ही साथ अटल आवासीय विद्यालयों के बारे में सभी जानकारियाँ, सभी क्वेरीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे मैं लाइव सेशन के लिए सोच रहा था कि मैं लाइव यूट्यूब सेशन करूँगा और करूँगा भी। और देखिए, जो आज का वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि फिर देखिए अगर वही प्रश्न रिपीट होंगे तो बच्चों देखिए मेरे पास भी टाइम कम रहता है, जैसा आप जानते हैं। और अभी मुझे जो लगता है मेरी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि आपको मुझे इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करानी है बच्चों। ठीक है। और ये जानते हैं आप बच्चों कि पूरे इंडिया में इस समय केवल मैं ही हूँ जो कि यूट्यूब पर इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसके ज़रिए आप तैयारी करने जा रहे हैं बच्चों। और मेरा मुख्य लक्ष्य है आप में जागरूकता लाना। और कई छिपी हुई प्रतिभाएं हैं बच्चों, मैं जानता हूँ कई बच्चों को पता ही नहीं चलता है इस परीक्षा के बारे में। जैसे लास्ट ईयर आया था, पहली बार आया था, किसी को पता ही नहीं चला, ना ही प्रधानमंत्री यशस्वी का, ना ही श्रेष्ठा का। तो यही कारण है कि जो इसका कट ऑफ है मिनिमम 40% का, तो 400 में से 160 पे कई बच्चों के सिलेक्शन हो गए, कई बच्चों के हुए। सोचिए इतने कम नंबर पे सिलेक्शन हो जा रहे हैं, वो भी श्रेष्ठा जैसे में। तो आज ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा ज़रूर देखिएगा। बस बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि देखिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाना सीखिए। नहीं आता है किसी को पूछ लीजिए डिस्क्रिप्शन में कैसे जाते हैं, कई वीडियोस में मैंने दिखाया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक है, ग्रुप मैंने बढ़ा दिए हैं। आप लोग ने काफ़ी तत्परता दिखाई, तुरंत ही देखिए मेरे दोनों ग्रुप जो हैं प्रधानमंत्री यशस्वी के और श्रेष्ठा के, पहले दोनों ग्रुप फुल हो गए, मतलब 1025 बच्चे उसमें जुड़ गए। इसलिए मुझे सेकंड ग्रुप बनाना पड़ा है। और देखिए बच्चों, ये छिपी हुई, इसको हमें छिपाना नहीं चाहिए। जिसका भी लाभ हो सके, जैसे मैं चाहता तो मैं बोलता अच्छे भाई मैं अपने बनारस के बच्चों को बस चुपचाप से बता दूं और किसी को ना बताऊं, ताकि मेरे बनारस के बच्चे निकल जाएं। तो ये बच्चों देखिए आपकी प्रतिभा के साथ अन्याय रहता है। हमारा संविधान भी कहता है समानता का अधिकार। समानता मतलब सबको समान अवसर मिलने चाहिए हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ये देखिए प्रतियोगी परीक्षा है, श्रेष्ठा के बारे में आप आते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा है और बेहतरीन बच्चों है। इसमें देखिए जिन भी बच्चों ने, मैं जानता हूं उनको, अब मैं तो चाह रहा था कि वो बच्चे आएँ तो मैं आपको डायरेक्ट उनसे बात करवाऊँ, मिलवाऊँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि इस समय वो स्कूल में है। ठीक है। और लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि वो बच्चे इस समय बेहतरीन जो CBSE माध्यम के स्कूल हैं, कोई बच्चा मसूरी में है, कोई बच्चा कहीं है, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट करने का। ये नहीं कि आपको अपने राज्य में नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये श्रेष्ठा, देखिए कई बच्चे पूछे सर हम इस राज्य के हैं, दे सकते हैं? ये बच्चों नेशनल एग्ज़ाम है। जैसे आप सुने होंगे आपने IIT इंजीनियरिंग का, IIT JEE इंजीनियर बनते हैं, नीट होता है जिससे डॉक्टर बनते हैं। जो संस्था परीक्षा कराती है NTA, वही संस्था इस परीक्षा को करा रही है। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण संस्था है जो कि प्रधानमंत्री यशस्वी और श्रेष्ठा योजना के लिए ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, आपका सिलेक्शन करेगी और आपको विद्यालय का आवंटन करेगी। और विद्यालय का आवंटन बच्चों ऑनलाइन होता है, आपको उसमें से चुनना होगा। जैसे जैसे आपकी रैंक आएगी, 3000 सीटें हैं, पहले ही मैं कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी रैंक आएगी वैसे वैसे आप स्कूल, बेहतरीन स्कूल, सब लोग सोचते हैं भाई अच्छे स्कूल में पढ़ें, और इन स्कूलों में बच्चों ध्यान रखिएगा 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं हर एक साल। और ये गवर्नमेंट की इतनी अच्छी पहल है कि इन स्कूलों में जो अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट वर्ग के बच्चे हैं, वो फ्री में पढ़ने वाले हैं, एक भी पैसे आपके लगने नहीं हैं। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं बिल्कुल परेशान ना हो बच्चों। इसलिए नहीं परेशान होना है क्योंकि जो अभी गए हैं बच्चे वो हिंदी मीडियम के ही थे, उन्होंने 6 महीने में दोस्ती यारी सबसे हो जाती है, 6 महीने में उन्हें ब्रिज कोर्स कराया गया, अब वो एकदम वो सब बच्चों के समकक्ष हो गए हैं। तो आपको ज़रा सा भी अपने अंदर भावना नहीं लानी है कि अरे हमें इंग्लिश नहीं आता, हम कैसे करेंगे। देखिए बच्चों एक चीज़ देखिए, सच्चाई ये भी है कि जो भी इस समय MBBS की बुक्स हैं, IIT की बुक्स हैं, सभी इंग्लिश में बच्चों। तो आप, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम लोग सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमें इंग्लिश भी ज़रूरी है। इसलिए देखिए हमें इंग्लिश भाषा भी हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उस पर बस हमें ध्यान देना है, उससे दूर नहीं भागना है। ठीक है। और इसमें श्रेष्ठा के लिए देखिए ये बताना चाहूँगा 2.5 लाख की लिमिट है। ठीक है। और किसी भी राज्य का बच्चा, किसी भी बोर्ड का, कई बच्चे पूछे सर हम मध्य प्रदेश बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, भर सकते? किसी भी राज्य का किसी भी बोर्ड का बच्चा भर सकता है। और उसमें देखिए साफ साफ जिक्र है कक्षा 8 के बच्चे जो 2022 और 23 सेशन में पढ़ रहे थे,
इसका मतलब आप ऑलरेडी देखिए कई जगह रिजल्ट आ गए हैं, तो ये अप्रैल में ही आप कक्षा 9 में चले गए। आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहिए, कोई मनाही नहीं है, आप पढ़ते रहिए, क्योंकि देखिए इसका एग्ज़ाम होगा 18 जून को, और मुझे उम्मीद है जून लास्ट तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। काउंसलिंग जुलाई से शुरू होगी, जुलाई में आप अपने नए स्कूल में होंगे। और बच्चों ये देखिए एक इनिशिएटिव मैंने लिया है, मैं चाह रहा हूँ कि जितने बच्चे मेरे ग्रुप में जुड़े हैं सबका सिलेक्शन हो। इसके लिए आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है, जी तोड़ मेहनत करनी, बस 1.5 महीने की बात है, जी तोड़ मेहनत कीजिए। जब आप सफल होंगे तब आपको खुद, जब एडमिशन अपने स्कूल करा लेंगे, तब आपको वाकई लगेगा नहीं सर जो कह रहे थे सही कह रहे थे। आपको खुद अच्छा लगेगा, क्योंकि आगे की राह आपकी खुल जाएगी। आप भी उन बच्चों की तरह अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे जो इन बेहतरीन स्कूलों में बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरी बात आती है, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने राष्ट्रीय आय का भी कर लिया है, एनएमएस का, क्या मैं इसको कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जिस भी राज्य के हैं, एनएमएस आपने पास कर लिया है, आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो कंटेंट पढ़ रखा है। कुछ चीज़ें अलग हैं, मैंने पेपर्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, बैक वाले, कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो उसको देखिए, पूरा फॉलो कीजिए, एक एक वीडियो देखिए, एक एक पॉइंट नोट कीजिए, कॉपी बना लीजिए अलग से, उसको तैयार कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए हैं तो आपको समय के साथ मैं पीडीएफ मटेरियल ये सब भी देने वाला हूँ। ठीक है, अलग से रिक्वेस्ट मत भेजिएगा बच्चों की ये कर दीजिए वो कर दीजिए, क्योंकि देखिए कुछ सिस्टम मैं सोचूंगा कि इस तरीके से मुझे अब ले चलना है, तो वही करना है। राष्ट्रीय आय के ऑलरेडी बहुत वीडियोस बने हुए हैं, विज्ञान को लेके, सामाजिक अध्ययन को लेके, उनके वीडियोस देख डालिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाना सीखिए। कई बच्चों को ये नहीं पता होता है कि किसी चैनल के प्लेलिस्ट में कैसे जाया जाता है। मैंने कई बार दिखाया हुआ है, अभी कल की ही वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है अटल आवासीय के, जो आज मैंने सुबह वीडियो बनाई है। आप बेशक अगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो आज वाला वीडियो अटल आवासीय का देख लीजिएगा कि प्लेलिस्ट में जाके कैसे खोजा जाता है वीडियो को। तो थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी, मतलब मैं एक एक चीज़ फिर सिखाऊंगा। जिन बच्चों को आता है तो उनका समय नुकसान होगा, तो मैं समय नुकसान नहीं चाहता बच्चों, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, व्हाट्सएप पे आपसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे कमेंट किया कीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, कई लोग यूट्यूब पे कमेंट पढ़ते हैं तो उनकी भी मान लीजिए सेम क्वेश्चन होगा तो उनको जवाब मिल जाएगा। कल मैंने करीब 600 बच्चों के आंसर दिए हैं, 600 बच्चों के। अब सोचिए मेरे लिए कितना ज़्यादा समय भी मेरा नुकसान हुआ होगा, कितना ज़्यादा मुझे दिक्कत भी हुई होगी, क्योंकि सेम तरह के प्रश्न थे। अब भाई सबने व्यक्तिगत भेजा है, कई बच्चे हाई लिख के भेजते हैं, तो हाई मत भेजिए, ठीक है। इसकी देखिए कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। देखिए अच्छा लगता है कि भाई आप अच्छा लिखते हैं, कई बच्चे काफ़ी अच्छा लिखते हैं, प्रेज़ करते हैं, लेकिन आप यूट्यूब पे लिखा कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, जो और बच्चे देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। और आपको पता है मैं अपने किसी भी वीडियो में, और कहीं मेरे उस पर नहीं दिखता है कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कभी कुछ रहता है आप बताइए? सब बच्चे जानते हैं कि नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्यार है कि आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं और बच्चों को शेयर भी कर रहे हैं, जिससे उन बच्चों का भला हो रहा है। तो आपसे कहूँगा कि और बच्चों को इस प्रतियोगी परीक्षा में बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए। और साथ में पढ़ने का मज़ा ही कुछ होता है। आप साथ में जब दोस्तों के साथ पढ़ेंगे, इन कठिन प्रश्नों को हल करेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि नहीं सब लोग साथ में सीख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो एनएमएस में बच्चे बाई चांस किसी वजह से रिजेक्ट हो गए हैं, फेल हो गए हैं, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है, ठीक है। तो वो एकदम जम के तैयारी करें, 1.5 महीने का समय है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों एनएमएस प्रतियोगिता नहीं निकली तो कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास लाखों उदाहरण हैं, लाखों लोगों के उदाहरण हैं जो बाद में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन बने, वो फेल हुए लेकिन फिर पास हुए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी ये परीक्षा फेल हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों के फ़ोन आते हैं, मुझे मोटिवेट भी करना पड़ता है इसी वजह से, क्योंकि पता ही नहीं है बच्चों को कि आगे और भी चीज़ें हैं। देखिए एक मौका एक और आ गया ना श्रेष्ठा के रूप में, एक प्रधानमंत्री यशस्वी के रूप में आएगा। अब देखिए इसमें कई बच्चे कह रहे थे कि सर हम एनएमएस वाला किए कि आप पीएम यशस्वी दे सकते हैं। देखिए दीजिए, परीक्षा देना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अब अगर आप एनएमएस किए हैं तो आपने सरकारी विद्यालय में नाम लिखाया होगा, और उसमें भी देखिए टॉप स्कूल की लिस्ट होती है, तो टॉप स्कूल की लिस्ट साइट बंद होने की वजह से नहीं दिख पा रही है। तो मैं नहीं तो आपके जनपद की मैं दिखा देता कि आप इस तरीके से अपना देख लेना। तो इसमें क्योंकि देखिए नई स्कीम थी तो और स्कूल ऐड होंगे जो मुझे लगता है, क्योंकि जब कुछ चीज़ें आती हैं तो अगली बार तब्दीली भी होती है, तो चेंज होकर नए स्कूल ऐड भी होंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें आपका स्कूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जहाँ आप पढ़ रहे होंगे। तो जो इन टॉप स्कूल के बच्चे होते हैं, जिनकी जितनी फ़ीस होगी उतनी फ़ीस उनके खाते में आ जाएगी। पिछले साल के बच्चों के खाते में आ चुकी है ऑलरेडी, 30 मार्च को आ गई थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, पैसा तो कन्फर्म आना है बच्चों, ठीक है। जितनी फ़ीस उतने पैसे हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपने एनएमएस क्रैक किया है, तो आपकी सरकारी फ़ीस देखिए बहुत ही कम होगी,
ठीक है, उसके एवज में ये मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप एनएमएस वाला स्कॉलरशिप लेके चलें। और साथ ही साथ अगर आप पढ़ ही रहे हैं, आपको पढ़ना है, तो आप 10th में एनटीएससी आने की पूरी उम्मीद है। तो आप क्या करेंगे कि एनटीएससी की तैयारी करना आरंभ कर दें। देखिए अभी 2-3 साल से सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी, अब लेकिन उम्मीद है कि मैंने भी खबर दिखाई थी आपको कि आने वाला है, तो उम्मीद है कि फॉर्म इसी साल से आना शुरू होंगे, नहीं तो अगले साल आ जाएंगे। कुल मिलाकर जब आप 10th में जाएंगे तो ये फॉर्म आए रहेंगे। और आपको इसलिए नहीं परेशान होना है कि पूरा मैट का पोर्शन बच्चों आपका तैयार है, सेम पैटर्न है एनएमएस वाला, 100 प्रश्न मैट के, 100 प्रश्न आपके सेट के, वही आने हैं। ठीक है, तो मैट आपका तैयार है, प्रैक्टिस जारी रखिएगा, वीडियोस में डालते रहूँगा, उसको आप सॉल्व करते रहिएगा, तरह तरह के पेपर्स दिखाऊंगा, उसको हल करते रहिएगा, तो आपकी तैयारी बनी रहेगी। और जो एकदम से बच्चे छोड़ देंगे, अरे अब तो हमने पास कर लिया, क्या करने की ज़रूरत है, तो उनको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, और जो सेट का लेवल है उसमें गणित के प्रश्नों का लेवल और सामाजिक अध्ययन के नए प्रश्न उसमें और जुड़ेंगे, तो साथ में तैयारी करिए। मुझे उम्मीद है अगर आप कहेंगे तो मैं अगले सत्र से, मतलब 9th से या उसके अगले सत्र से एनटीएससी का जैसे फॉर्म आएगा तो मैं उसकी तैयारी कराना आरंभ करूंगा, अगर आप कहेंगे तब। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत होगी तभी तो मैं वीडियोस बनाऊंगा। अभी देखिए कई बच्चों के आ रहे हैं कि सर मैथ वाला बताइए बताइए वो बताइए, आने लगे हैं। ठीक है, तो लेकिन बच्चों वीडियोस ऑलरेडी मेरे बहुत ढेर सारे पड़े हुए हैं, आप उसको देखो तो आप समझो तो कि सवालों को कैसे करना है। रटना जहाँ होगा मैं बता दूंगा, लेकिन मैं चीज़ों को देखिए, आप इतिहास भी पढ़ते हो मेरे से, भूगोल भी पढ़ते हो, सामाजिक अध्ययन भी पढ़ती है, ये सिविक्स पढ़ते हो, नागरिक शास्त्र, चीज़ों को मैं समझा के बताता हूँ, आपको अच्छे से पता है। जो चीज़ें आप समझ के पढ़ेंगे तो वही चीज़ें आपको याद रहेंगी। और इसी वजह से देखिए कई बच्चे फ़ोन करते हैं, सर आप समझाते हैं, इस वजह से ऐसा है। और मुझे बहुत ही खुशी है कि एनएमएस को लेके काफ़ी बच्चों में जागरूकता आई, आपके ढेर सारे मैसेज आए, कई बच्चों के वीडियोज़ पेंडिंग है, फ़ोटो पेंडिंग है, मैं दिखा नहीं पाया हूँ, उन्होंने मुझे जो प्यार भेजा है वो मैं दिखा नहीं पाया हूँ, तो इसके लिए बच्चों मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। समय मिलता है तो मैं उसको भी डालूंगा, समय के साथ साथ डालता जाऊंगा। ठीक है, और आप देखिए प्यार बहुत मिला, कई स्कूलों ने देखा, मतलब वीडियो के जरिए जागरूकता आई तो उन्होंने बच्चों को निकाला, उसका भी वीडियोस मैंने दिखाए, कई और वीडियोस अभी भेज नहीं पाए स्कूल मेरे पास में, तो कई जगह जागरूकता आई। और देखिए श्रेष्ठा को लेके तो महत्वपूर्ण जागरूकता आ रही है, क्योंकि अभी इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, ना ही प्रधानमंत्री यशस्वी योजना। तो मैं चाहूँगा जो अपने सरकारी बच्चे हैं वो इसमें एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़रूर इस एग्ज़ाम को निकालें। प्राइवेट वाले भी भर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सरकारी बच्चे इसलिए कहता हूँ, देखिए मैं सरकारी टीचर हूँ और सरकार अगर हम पे थोड़ा दायित्व कर रही है तो मुझे लगता है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ये सब भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम गांव घर के जो समाज है, मेंस जो हमारा जो इंडिया है वो गाँवों में बसता कहा जाता है। ठीक है, अब तो शहरीकरण सब तरफ हो रहा है, लेकिन अभी भी गांव में आबादी बहुत ज़्यादा है, जिनका जो स्तर है हमें ऊपर उठाने की ज़रूरत है। ये तभी उठ पाएगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ आगे भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी अब बनते हैं। और दूसरी बात ये देखिए बच्चों, हमेशा मैं पढ़ाई की बात करता हूँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मान लीजिए किसी वजह से आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है, क्या आप सिंगर नहीं बन सकते हैं? आप देखिए इस पर आता है, कई चैनल्स पे बच्चे गाना गाते हैं, कितना अच्छा अच्छा गाते हैं, फिर उनको इतना लाखों का काम मिल रहा है। कई बच्चे डांस इतना अच्छा करते हैं, आप डांस ही अच्छा कीजिए, अपनी हॉबी, अगर आपको जिस काम में अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि आपको कोई हरा ना पाए, बेहतरीन कीजिए एकदम से। क्रिकेटर बनना है क्रिकेटर बनिए, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग रेस, जिसमें आपका मन करे वो करिए, लेकिन उसमें बेहतरीन करिए। बस मैं यही कहूँगा, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, पेंटिंग करिए, लेकिन करिए कुछ अच्छा करिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ये एग्ज़ाम नहीं निकाला तो आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बहुत उदाहरण है जो बहुत बड़े बड़े लोग बने, लॉयर अच्छा बनिए, बहुत चीज़ें हैं बच्चों, बहुत अथाह समंदर है, बस आपको जो करना है मन लगा के कार्य करना है। आइए बच्चों, बात आ रही है अटल आवासीय को लेके बता दें। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर अटल आवासीय में नौकरी होगा। बच्चों देखिए साफ साफ मैंने कई वीडियोस में बताया, बस कारण है कि आप लोग पूरा वीडियो सुनते नहीं हैं। बेशक देखिए गवर्नमेंट ने 6 से 12 तक के लिए इसको चलाया है, ये पहला सत्र है, तो मुझे लग रहा है कि अभी कक्षा 6 करेंगे। ठीक है, और 9 के लिए इन्होंने अभी निकाला भी नहीं है गवर्नमेंट ने, और अगले सत्र से मुझे लगता है निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके अभिभावक यानी कि आपके माता पिता का किसी का भी श्रमिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना। और इस पर एक कंडीशन है कि कम से कम आपके 3 वर्ष पूरे हो चुके हों। कई बच्चों की मुझे पता है 6 महीना 1 साल हुए हैं, हो सकता है अगर बच्चे सरकार को ना मिलें करो, क्योंकि इनमें उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जिन बच्चों के माता पिता कोरोना काल में एक्सपायर कर गए हैं। भाई उन बच्चों को वाकई बहुत ज़रूरत है, आप खुद से सोचिए। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का एडमिशन होना है उसमें भी, साथ में श्रमिकों के साथ, उनके बच्चों के साथ भी, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अभी से हो सकता है आपके जो छोटे भाई बहन हैं जब हो जाएं 6 में या 9 में, तब उनको ज़रूरत पड़ जाए।
ठीक है, तो अगर आपके पिताजी माताजी कोई भी श्रमिक हैं तो उनका ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराइए श्रमिक पोर्टल पे। ये मैंने ये अटल आवासीय की वीडियोज़ में पोर्टल के बारे में दिखाया भी है, और रजिस्ट्रेशन कैसे क्या क्या कागजात चाहिए ये भी बताया। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, तो और ये अलग अलग ज़िले का अलग अलग निकल रहा है, मतलब 18 मंडल है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उसमें अपने ढंग से सब जगह परीक्षाएं होंगी और हर एक मंडल वाला अलग अलग रिजल्ट निकलेगा। ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपके ज़िले में अगर निकलता है, जहाँ जहाँ की कटिंग निकल रही है मैं वो दिखा रहा हूँ, अगर आपके ज़िले की निकलती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं उस ज़िले का भी बना दूंगा ताकि उस ज़िले के सभी बच्चों को इसकी जानकारी हो जाए। ठीक है, तो ये एक है इम्पोर्टेंट। और इसमें बच्चों एक अपडेट आएगा, जो सेंटर्स होते हैं आपके, ठीक है, तो बच्चों की संख्या देख के सेंटर डिसाइड होता है। ठीक है, तो सेंटर मेरे ख्याल से आपके अगर सिटी में नहीं होगा बाई चांस मान लीजिए, तो 100-150 किलोमीटर दूर होगा, उससे ज़्यादा दूर होगा नहीं। ठीक है, और अगर आपको बेहतरीन स्कूलों में भाई एडमिशन चाहिए, फ्री में पढ़ना है, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे ख्याल से जो आज आपके सब सवाल थे वो पूरे हो रहे होंगे। और एक हाँ, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना को छोड़ गया है कि इसके फॉर्म कब तक आएंगे। फॉर्म बच्चों देखिए मुझे लग रहा है जून लास्ट तक आने की उम्मीद है। ठीक है, और फॉर्म आएंगे। और देखिए अगर आपको नहीं भी लेना है, उसको स्कॉलरशिप को नहीं भी लेना है, तो मेरे ख्याल से एक एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए कि परीक्षाएं ऑनलाइन कैसे दी जाती हैं, क्योंकि पीएम यशस्वी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बच्चों। उसमें आपको जो जैसे मोबाइल से आप ABCD वाला भरते हैं गोला वाला, तो वैसे ही उसमें आपको माउस के थ्रू भरना होगा। तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब परीक्षा आएगी पास में, आप बोलेंगे तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे माउस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और बाकी ये श्रेष्ठा का तो ऑफलाइन होने जा रहा है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि श्रेष्ठा वाले बच्चे अभी तुरंत तत्काल में कुछ ना करें, क्योंकि अभी इसका जो ब्रोशर है, जो किताब है उसकी, वो डाउनलोड नहीं हो रही है। पिछले साल का है ब्रोशर, मैंने वो दिखाया हुआ है आपको, आप देख सकते हैं वैसे ही है, और उसमें सिलेबस वगैरह सब कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो अभी 1-2 दिन रुक जाइए, क्योंकि मुझे भी आज देखिए एक चीज़ और ऐड हुई है उसमें, लेकिन ब्रोशर अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो अभी जल्दीबाजी मत कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करके छोड़ सकते हैं, वो आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाएगा, उससे फिर आगे का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट।